अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर मुबशिर। आज हम बात करेंगे टॉप फूड्स टू क्योर कॉन्स्टिपेशन कि कब्ज़ के लिए कौन सी अहम ग़िज़ाएँ हैं जो इसके लिए बेहतर हैं। कब्ज़ दुनिया में तकरीबन 15% लोग इस बीमारी का शिकार हैं और इसमें से चंद एक तो वो हैं जिनको बहुत क्रोनिक किस्म की कॉन्स्टिपेशन होती है और वो वाक़ई इससे बहुत ज़्यादा तंग रहते हैं। अब आते हैं सबसे पहले कि वो कौन से इक़दामात हैं, अगर उन्हें किया जाए तो हम कब्ज़ से बचाव हो सकता है। उनमें जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला है, उन्हें चाहिए कि अपनी खुराक में से ये प्रोसेस फूड्स जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह इसको निकालें, ये इस्तेमाल ना करें। ऐसे ही पैकेज फूड है वो भी इस्तेमाल ना करें। ऐसे ही जो लोग सैलड का इस्तेमाल करते हैं, अगर सैलड खाने के बावजूद उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या कब्ज़ हो जाती है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी सैलड में जो वेजिटेबल्स हैं उसको चेंज कर लें। जैसे अगर कोई खीरा या गाजरें इस्तेमाल कर रहा है, उसकी बजाय प्याज और मूली का इस्तेमाल कर लें। ऐसे ही जिन लोगों को कच्ची सब्जियां खाने से कब्ज़ हो जाती है, उन्हें चाहिए कि वो कच्ची सब्जियां खाने की बजाय स्टीम्ड वेजिटेबल वो इस्तेमाल करें। ऐसे ही बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें जिनको कब्ज़ हो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा मिकदार में पेशाब आता है, जिससे पोटाशियम जिस्म से निकल जाती है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट जब जिस्म में कम हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा गट सिस्टम है उसकी मोटिलिटी डिस्टर्ब होती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसलिए ऐसे लोग अगर बार बार उनको प्यास लगे या पानी पीना चाहें, तो उनको चाहिए कि अपने पानी के अंदर या तो लेमन जूस इस्तेमाल करें या कुछ एप्पल साइडर विनीगर वो डाल लें। अब हम आते हैं आगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कब्ज़ के लिए। अब जो भी खुराक खा रहे हैं खाएँ, लेकिन उसके साथ इन चीज़ों का लाज़मी इज़ाफ़ा करें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अफ़ाका होगा और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर फ़ील करेंगे। खाने के साथ नंबर 1 मिक्स वेजिटेबल पिकल, यानी कि मिक्स वेजिटेबल का अचार, स्पेशली तेल की बजाय अगर सिरके का अचार हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे ही प्रोबायोटिक फूड्स हैं जिसमें योगर्ट या योगर्ट ड्रिंक, दही या दही की लस्सी, ये खाने के साथ इस्तेमाल करें जिनको कब्ज़ रहती है। एप्पल, सेब, इसके अंदर पेक्टिन होता है और ये भी हमारी कोलन को क्लीन करने के लिए बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। एवोकाडो है, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये पोटासियम और मैग्नीशियम पाई जाती है, जो हमारी गट मोटिलिटी में इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। फ्लैक्सीड है, अलसी का तेल, अलसी के बीज और या अलसी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये गुड सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, और ये भी कब्ज़ को दूर करने के लिए अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। इसके साथ आजकल बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आप लोगों ने, सना मक्की, सना सीड्स, इसके कब्ज़ के अंदर अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसका इस्तेमाल पाउडर फॉर्म में भी होता है और कैप्सूल भी। इधर अमेरिका में तो पाउडर और कैप्सूल दोनों ही मौजूद हैं, क्योंकि ये एफडीए अप्रूव्ड है कब्ज़ के लिए, और इसकी आप चाय बना के या कहवा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती हो, या इसका बहुत लंबा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में ये कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देती है। ये आम तौर पे हदीस में भी है और पुराने अरब में और बाकी भी मुल्कों में इस्तेमाल होता था। जैसे लोग पहले हर 2-3 माह के बाद पेट साफ़ करने के लिए जैसे जुलाब वगैरह लेते थे, ये उस शक्ल में अगर लिया जाए तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है। इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ताकि क्योंकि आजकल लोग कोरोना के इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये कहीं भी रिपोर्टेड नहीं है। अब मैं आपको कुछ रेसिपीज़ बताता हूँ, आप उसको इस्तेमाल करें और उसको बनाने का तरीका भी आपको बताता हूँ। ये इंतहाई आप कह सकते हैं कि इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको ख़ुद भी इस्तेमाल करें और इसको लाज़मी शेयर भी करें।
ताकि आप लोगों को भी खुद भी फ़ायदा होगा और इससे सवाब भी मिलेगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि जो ही मेरी अगली वीडियो आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रेसिपी में सबसे पहले ये है कि आधा सेब लेंगे, 1 चम्मच अलसी के बीज, आधा एवोकेडो और 1 चम्मच सेब का सिरका। इसको मिला के ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड करें, एक जूस बन जाएगा। इसको आप दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद जब आप पसंद करें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सेकंड रेसिपी है, इसमें आधा सेब है, 1 खीरा, 1 चम्मच अलसी के बीज और 1 चम्मच लेमन जूस। आप इसको ब्लेंड करें और एक जूस बना लें और इसका इस्तेमाल करें। और थर्ड नंबर पे जो रेसिपी है वो है सैलड के पत्ते लें थोड़े चंद, 1 टमाटर लें, आधा सेब लें, 1 चम्मच लेमन जूस डालें और 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल उसको डालें। इसको ब्लेंड करें और उसको जूस की शक्ल में बना के दोपहर या रात के खाने के साथ इस्तेमाल करें। ये 3 रेसिपीज़ हैं, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। अब बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जिस्म में कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जिन बंदों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर उनके जिस्म के अंदर पोटाशियम की कमी है। उनको चाहिए कि पोटाशियम 500 मिलीग्राम एक गोली रोज़ाना या एक सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये पोटाशियम पाउडर फॉर्म मिल जाती है, या आप मेरी वीडियो वॉच करेंगे पोटाशियम रिच फूड्स, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें पोटाशियम ज़्यादा होती है, उनका आप इस्तेमाल करें। इसके बाद है विटामिन B1। विटामिन B1 ये हमारी गट मोटिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये भी कॉन्स्टिपेशन में लेनी चाहिए अगर किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। इसके बाद है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हमारे गट के फंक्शन को, क्योंकि नॉर्मल हमें बैक्टीरिया चाहिए जो गट के फंक्शन को बेहतर करते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन के साथ पेट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग वगैरह होती है, गैस भी रहती है, उनको चाहिए कि प्रोबायोटिक कैप्सूल इस्तेमाल करें। ये 2 कैप्सूल रोज़ाना आप इस्तेमाल करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching. See you in the next video.